शहर के तहसील ग्राउंड पर समाज में नशा और मांसाहार मुक्त का नारा देने वाली भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का चुनावी शंखनाद हुआ। तहसील ग्राउंड से रैली निकाली गई। रैली में दमोह जिले के अलावा आसपास के जिलों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला ने प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालने की घोषणा की है। इस योजना के लिए बहनों ने कई दिनों तक बैंकों के चक्कर काटे हैं। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए उन्हें भटकना पड़ा है। मैं कहती हूं कि जब तक आप उस बहना के पति को नशा मुक्त नहीं करोगे, मध्य प्रदेश को नशा मुक्त नहीं करोगे, तब तक योजना का कोई लाभ बहनों को मिलने वाला नहीं है। बहना के खाते में पैसे ही आते हैं, उसका आदमी पैसे को निकाल कर 2 दिन में शराब पीकर खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की बेटियां तब तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगी जब तक प्रदेश को नशा मुक्त नहीं करोगे। यदि प्रदेश के मुखिया को कुछ करना ही है तो शराब माफियाओं, भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, छुआछूत, जाति संप्रदाय मुक्त समाज का निर्माण करना ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। शक्ति चेतना पार्टी का 11वां स्थापना दिवस है और आज के दिन दमोह में आम सभा का आयोजन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित हुए और उन भावनाओं को लेकर के, जनता की आवाज़ को लेकर के कि अब जनता परिवर्तन चाह रही है, अब भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है, नशा मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है। और इन्हीं आवाज़ों को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हजारों लोगों ने नई सदस्यता भी आज के दिन प्राप्त की है। यह भी हमारे लिए खुशी क्या ये चुनावी शंखनाद है दमोह से? जी बिल्कुल, चुनावी शंखनाद तो हम बहुत पहले से ही कर चुके हैं और हम हर महीने ही प्रदेश में अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम कभी रुकते नहीं हैं। हम अन्य लोगों की तरह, अन्य पार्टियों की तरह चुनावी मेंढक नहीं है। हम आपको 12 महीने क्षेत्र में दिखेंगे, हमारे कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम जनता की आवाज़ को लेकर के कार्य कर रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में क्योंकि जो कार्य नहीं हुए, उन मुद्दों को लेकर के आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दे पर हो, ना कि धार्मिक मुद्दे पर, जाति मुद्दे पर, सामाजिक। देखिए, यह दोनों ही हमारे लिए एक तरह से कह लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार से पूरी तरह से सर से पैर तक डूबे हुए हैं। दोनों की घोषणाएं हो सकता है, आप देखेंगे भी तो घोषणाओं में भी समानता होती है, दोनों की नीयतों में भी समानता है, दोनों की नीयत में खोट है। हमारा तो हर उस व्यक्ति से विरोध है जो कि समाज के लिए गलत कार्य कर रहा है, जो कि समाज में नशा परोस रहा है, जो नशा मुक्ति की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए वास्तव में कार्य करेगा, हम उसके साथ ही अपनी आवाज मिलाएंगे, वरना हमारे लिए सभी दमोह के चारों प्रत्याशी आपने प्रदर्शन किए, ये चारों ही लड़ेंगे। क्या होती है कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलता है तो हमारे तो मुद्दे स्पष्ट हैं। हम 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करेंगे। ये हमारा संकल्प है। मुद्दों में हमारे, अगर उन्होंने संकल्प लिया, हमारे मुद्दों पे कार्य करने की उन्होंने बात कही और वास्तव में कार्य करने के लिए किया, तो हम समर्थन की बात सोच सकते हैं, देंगे। और यदि कार्य नहीं हुआ तो हम समर्थन वापस भी लेना चाहते हैं। अभी भी आप रैलियों में तो आपकी सभा दिखती है, आम सभा में दिखती, पर आप उसको वोट बैंक में परिवर्तन नहीं कर पाती, ऐसा क्या कारण है? देखिए, हमारे लोग घर घर में कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा हमारे जितने बार भी चुनाव हुए, हमें हर बार ज्यादा ही समर्थन मिला। हमारा कभी वोट प्रतिशत गिरा नहीं है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, इन भ्रष्टाचारी पार्टियों द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं। गाँव गाँव, घर घर शराब बहाई जाती है और जब व्यक्ति को शराब पिला दिया जाएगा तो वो सोच में रहता नहीं। हम तो भाई आम जनता के बीच में ही जा रहे हैं, जनता को कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मगर हर घर नशा मुक्त नहीं है, क्योंकि शराब घर घर अवैध रूप से भी बेची जा रही है। और जब शराब बेच दी जाती है, उनको शराब पिला दी जाती है, तो वह सोचने समझने की, निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं और फिर वही निर्णय लेते हैं जिस पर उनको चलाया जाता है। जब मेरा विधानसभा में आपके संगठन के ही कार्यकर्ता 25,000 करीब है, उसके बाद भी आप 12 से 18,000 के बीच में ही रह जाते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं को हमें पूरा समर्थन मिलता है। संगठन के कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल साथ हैं। संगठन में कोई फूट नहीं है, संगठन में किसी भी प्रकार के कोई अलगाव नहीं है। संगठन के हमें पूरे वोट प्राप्त होते हैं। आज जनता का समर्थन भी आपने देखा हमारी। और पहली बात तो देखिए, हम हार जीत के मुद्दों से जुड़े हुए नहीं है। हम इस पर विचार ही नहीं करते कि हम आज जीत रहे हैं या आने वाला चुनाव हम जीतेंगे या हार जाएंगे। हमें इसका बिल्कुल भी तनाव नहीं है। हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमेशा, आज भी आपने देखा हजारों लोगों ने, ये कौन है? ये आम जनता ही है, ये समाज के लोग हैं जो आज जुड़ रहे हैं। आज 1000 जुड़ रहे हैं, कल 10,000 जुड़ेंगे, परसों लाखों जुड़ेंगे और नित्य प्रतिदिन हमारे साथ जनता का सैलाब जुड़ेगा। हम आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, मगर एक न एक दिन हम ऐसा जरूर, या तो हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें, नहीं तो हमें भी जनता वह मौका अवश्य देगी कि हम समाज के बीच में